वोट चोर गद्दी छोड़ की यात्रा के बाद इंडिया गठबंधन का जो बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खिजरी विधायक सह कांग्रेस विधायक दल के उप नेता राजेश कच्छप जी उपस्थित हैं। हम लोग खास बातचीत करेंगे और इनसे जानने का कोशिश करेंगे जिस तरह से बिहार में चुनाव को लेकर जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, क्या संभावनाएं जताई जा रही है और क्यों, क्या लग रहा है कि सरकार किसकी बनेगी, क्या कहेंगे दादा। जिस तरह से चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं क्या लग रहा है? देखिए, दो ही चीज़ है चुनाव के नतीजे। चुनाव के बीच में 12 तारीख को चुनाव संपन्न होता है, 11 तारीख को चुनाव संपन्न होती है और 12 तारीख तक चुनाव आयोग वोटर्स का जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो नहीं दे पाती है। 6 तारीख को चुनाव होती है और 11 तारीख तक वोटर का एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे पाती है चुनाव आयोग। महिलाओं ने कितना किया, पुरुष ने कितना किया, ये आंकड़ा उनके पास में नहीं रहता है। पूरे बिहार के चुनाव के दरमियान बीजेपी के अगेंस्ट इतना ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी था जो देखने को आए दिन रोज आपको मिलता रहा। के बावजूद अमित शाह का यह दावा कि हम 150 सीट से ज़्यादा लाएंगे, ये दावा इस बात का पुख्ता प्रमाण देता है कि अगर बीजेपी की सरकार अगर बहुमत में आती है तो स्ट्रांग रूम में जो बत्ती गुल हो रहे हैं, जो ट्रक अंदर घुस रहे हैं और वो खाली होकर के जो निकल रहा है, स्ट्रांग रूम में कई एक जिलों पे आपको ये नज़ारा देखने को मिला है। एक है प्रज्ञा ठाकुर जी, जिनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया था। वो पहले ही इसका प्रैक्टिस कर रही है कि सदन में किस प्रकार से शपथ लेता है लोग। बीजेपी का ये दावा कि हम इतने सीटों पर जीतने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे विश्वास रखने वालों का मनोबल कहीं ना कहीं गिरता है। वोट चोर गद्दी छोड़ का जब नारा बिहार से यात्रा गुजरी तो लाखों की संख्या में वो बाहर से मंगाए भीड़ नहीं थे, वहीं के उसी डिस्ट्रिक्ट की भीड़ थी और लाखों की संख्या में लोगों ने अपना समर्थन दिया वहाँ उपस्थिति दे करके। ये साबित कर रहा था कि बिहार में बदलाव होगा। अभी फर्स्ट रुझान है, फर्स्ट रुझान में निश्चित तौर से चुनाव के रुझान जो हो, लेकिन आज भी अगर लोकतांत्रिक मूल्यों पे अगर चुनाव को यथावत रखा जाए तो महागठबंधन की सरकार चुनाव जीतेगी। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई शिकायत नहीं है कि चुनाव वो नहीं जीतेगी, चुनाव वो जीतना ही है। लेकिन अभी का जिस तरह से रुझान देखा जा रहा है, खास करके कांग्रेस आईएनसी का जो सीट का जो दिख रहा है वो काफी कम नजर आ रहा है। देखिए, ये साइकोलॉजिकल खेल है। लड़ाई बीजेपी की कांग्रेस के साथ सेंट्रल की लड़ाई है, क्योंकि वो बीजेपी वाले भी जानते थे कि बिहार अगर उनको अगर नुकसान हुआ तो सेंट्रल में उनकी कुर्सी जानी तय है। तो वो आज हर वो हथकंडा अपनाना चाहेंगे। वो कांग्रेस को टारगेट करके करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि आरजेडी का इतना सीट आया, आपका नहीं आया, मतलब आपको लोग नहीं पसंद करते। ये साइकोलॉजिकल खेल खेलना चाहते हैं, तो कांग्रेस को टारगेट करते हैं। आरजेडी को भी वो नुकसान कर, महागठबंधन को भी नुकसान कराएंगे, लेकिन कांग्रेस को कम सीट दे मतलब खेल करा करके वो इस ओर बढ़ना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस को जनता ने स्वीकार नहीं किया है। मैंने इसीलिए उदाहरण दिया, वोट चोर गद्दी चोर, जेएनजी का जो आक्रोश था, नौकरी की जो बात थी, आज 15% वोटर्स जो है रात तक लग करके अपना अपना मतदान दिए और वैसे जगहों पे दिए जहां पे एनडीए
समर्थित उम्मीदवार को लोगों ने घुसने नहीं दिया। और वो 15% वोट का क्या हुआ? आज 18% लोगों ने बीजेपी को पसंद किया, 34% लोगों ने आरजेडी को पसंद किया। तो 18% की ये प्रचंड जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है कि ये बढ़त है, 18% कैसे बढ़ेगा? तो 34% को बढ़ना चाहिए था। तो ये कई एक है। देखिए, लोकतंत्र, भाजपा जब तक रहती है, लोकतंत्र कितने दिनों तक टिकता है इस देश में, ये आने वाला दिन तय करेगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि जो व्यवस्थाएं चल रही है उन व्यवस्थाओं में बीजेपी जो है कि लोकतंत्र को रहने देना चाहती है और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। मतलब स्पष्ट तौर में कहा जा सकता है फिर से साजिश चल रहा है। साजिश तो डे वन चल रहा है, साजिश तो डे वन चल रहा है। अमित शाह कोई अंतर्यामी थोड़ी है, ज्ञाता थोड़ी है कि 160 सीटों का दावा वो करेंगे। काउंटिंग से पहले हमेशा बीजेपी की दावा करती है, पिछले बार भी था 400 बार और इस बार भी बोली। वो दावा इसीलिए कि खेल कराया जा सके, खेल का डीएम को हड़काया जा सके, डीएम को सरकारी पदाधिकारियों को प्रभावित किया जा सके। ये सब साइकोलॉजिकल खेल होता है। एग्जिट पोल कोई वोट नहीं करता है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल लोगों को एक साइकोलॉजिकल मानसिकता की ओर ले जाता है कि नहीं, ये नहीं हो पाया, नहीं कर पाए, हमने वोट जरूर दिया लेकिन बाकी लोगों ने नहीं दिया होगा। ये साइकोलॉजिकल खेल चलता है। झारखंड का जो नतीजा है वो तो जीतेंगे, झारखंड तो जीतेंगे। झारखंड एक सीट पे चुनाव हो रहा है तो जेन्युइन चुनाव हो रहा है। एक सीट पे उन लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, एक सीट पे जेन्युइन चुनाव। जहां जेन्युइन चुनाव होगा इंडिया गठबंधन जीतेगी चुनाव, और जहां खेल होगा वहां पे भाजपा अपना खेल करते नजर आ रही है।